बहू अधिकारी तो नहीं, पागल खाने में जरूर भर्ती हो जाएगी। आज निशा एक ऐसे ओहदे पर है जहां पहुंचना मुमकिन नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल ज़रूर है, वो भी ऐसे हालातों में जब सास इतनी खतरनाक हो। जॉइंट फैमिली थी वो बेचारी निशा 11 साल की उम्र में जब राजवती जी के घर ब्याह कर आई थी। मध्य परिवार की लड़की ने जब ससुराल में पहला कदम रखा तो निशा के कानों में घर की किसी औरत की आवाज़ गूंजी, अब तो आराम के दिन आ गए रज्जो। राजवती जी, तेरे बैठकर रोटी तोड़ना। घर की बुआ सास बोली, तेरे पैरों में वैसे भी दर्द रहता है, खूब मस्कावाना बहुरिया पर। यह सुन पैर निशा के अरमानों को जैसे धक्का लग गया हो। वो तो यही सोचकर आई थी कि उम्र ही क्या है, अभी मेरी पढ़ने में होशियार हूँ, ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। वो भी ऐसे सपने देखती भी क्यों ना। समीर निशा के पति ने ब्याह से पहले फ़ोन पर बतियाते समय हमेशा यही तो कहा कि जितना चाहो उतना पढ़ना, मेरे घर में सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। उसे क्या पता था कि बेटे को तो राजा की तरह रखते हैं और पर बहू तो पराई घर से आई है, घर की नौकरानी है। कुछ भी यहाँ मुफ्त में नहीं मिलेगा, हर चीज़ की कीमत आपको अपने शारीरिक श्रम से चुकानी पड़ेगी। बीमार तो घर की बहुएं पड़ ही नहीं सकती, वो तो बस नाटक करती है। बेचारी निशा भैंस पोयों का काम, उनकी सानी, दूध काटना, उनका गोबर उठाना सब करती, क्योंकि भैंस का दूध निशा के बच्चे भी तो पीते हैं। दोनों छाक की रोटी चूल्हे पर ही बनती, क्योंकि गैस की किसी को पसंद नहीं थी। मेघ आ जाए तो जल्दी से चूल्हा बुझा अंदर के चूल्हे पर आटा लेकर भागना पड़ता, सिल पर ही मसाला पीसती। मिर्च का तीखापन हाथों और आंखों से ख़त्म ही ना हो पाता, तब तक दूसरे छांक की सब्जी के लिए बट्टा चलाना पड़ता। सासू माँ बस बैठी बैठी हुक्म करती, साग पसंद ना आता तो थाली छोड़ देती और 10 बातें अलग सुनाती। पेटीकोट भी अपने हाथ धोया हो। निशा के आने के बाद से 3 साल 2 बच्चे की माँ भी बन गई, पर सास की तरफ से सहूलियत किसी काम में ना मिली। राजवती जी के जोरों दर्द उस समय और बढ़ जाता जब बेचारी रात को चौका बासन कर बच्चों को सुलाए पति समीर के पास कुछ प्यार भरे लम्हे गुजारने आती। राजवती जी जोर जोर से कराहती कि समीर खुद ही कह देता, जाओ माँ को देख लो, शायद रात में ज़्यादा ही दर्द होता है। उन्हें बेचारी फिर मेरी मैक्सी चेंज कर साड़ी पहन बाहर आती। जब तक सासू माँ के पैरों की मालिश कर वापस आती, तब तक पतिदेव खराटे भर रहे होते। वो भी थकी हारी बच्चों की तरफ करवट बदल सो जाती। सोती भी क्या, आधी नींद। सुबह 3:30-4 बजे उठना होता, भैंसों को सानी जो देने होती। रात भर गुड़िया निशा से चिपकी रहती, पर कहते हैं ना कभी तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है। बच्चे थोड़े बड़े हुए, निशा ने ऐलान करने में दिया कि मुझे कोचिंग करनी है सिविल सर्विस की। यह सुन राजवती जी को सुन रह गई। इस उम्र में पढ़ेगी, बूढ़ी भरसठिया गई है, बच्चे पढ़ जाए यही बहुत है। तू पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा, आपको समय पर रोटी मिलेगी, सारे काम मैं ही करूँगी। इससे पहले कि सासू माँ कुछ बोलती, पहली बार पतिदेव समीर बोले, जब कह रही है ये माँ की सारे काम करते हुए पढ़ाई करेगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है आप लोगों को। ससुर जी तो मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो बहू पढ़ना चाहती है, पर अपनी खूंखार पत्नी के आगे ज़्यादा बोलने की वो भी कभी हिम्मत ना कर पाए। बस इतना ज़रूर बोले, रज्जू देखते हैं कौन सा तीर मारती है, बहू कोचिंग करके काम तो सब करेगी ही, हाँ कर दे। राजवती जी बस इतना बोली। समीर के बापू कुछ ऊंच नीच हुई तो इसके लिए इसके मायके भेज दूंगी, इसके बाद ठीक ठाक है। बहुरा बहुत समझदार है। ससुर जी इतना बोल निशा के सर पर हाथ रख चले गए। पहली बार आज जीवन में निशा ससुर जी का अपनापन देख बहुत खुश थी।
अगले दिन से निशा का जन्म हुआ, जो सुबह जल्दी उठ दूध काढ़ा कर, झाड़ू पोछा कर, खाना पीना बना अपने बच्चों को लेकर 8 बजे निकल जाती। बच्चों को स्कूल छोड़ देती, फिर खुद आगे कोचिंग चली जाती। बच्चों के आने से पहले कोचिंग से आ जाती। जब समय मिलता चौके के बरखत बच्चों के सोने के बाद सासू माँ के पैर दबाते समय बस याद किया या समझा हुआ दोहराती रहती। राजवती जी ससुर जी से कहती, बहुत अधिकारी तो नहीं, पागल खाने में ज़रूर भर्ती हो जाएगी। पूरे दिन बरबराती है। धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी। निशा की प्री पेपर हर बार क्लियर हो जाता। आईएएस का पर मेंस में रह जाती। बहुत निराश होती, फिर हिम्मत कर लग जाती। मेहनत करने हर बार 1-2 नंबर से रह जाती। उसका लास्ट अटेम्प्ट बचा था। दिन रात एक कर दी थी निशा ने। आखिरकार मेहनत रंग लाई। हर बार निशा को फोटो छपी थी। लोग तारीफें करते थकते थे। मैं ससुराल में बधाई देने वालों का तांता रुक नहीं रहा था। आज वही राजवती जी ने निशा को कुएं का मेढक समझ रही थी। किसी के भी आने पर यही कहती, बहुरिया तो होशियार थी, वो घर गृहस्थी के जाल में फंसकर थोड़ा समय लग गया। बस आखिरी सासू माँ को भी निशा की कदर हो गई। आज निशा एसडीएम है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। #सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।